इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच इंस्पायर्ड बाय रोहित सराफ। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपको आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच दिखाऊंगा। तो मेरी इंस्पिरेशन है रोहित सराफ का ये प्रमोशनल लुक जो कि इस शर्ट पे आप देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, पहले मैंने शॉर्ट्स बनाता हूँ, अब ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं लेंथी बना रहा हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ऐसे कलर ही किया था इस शर्ट को। तो इस पर हम छोटे छोटे सर्कल्स बना के उसे कट करेंगे। उसे कट करने के लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगा वो मैं करने वाला हूँ ये प्लेट्स। इंच से तो हो नहीं सकता क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो ये मैं करूँगा इस प्लेट से। तो आइए इस जर्नी में आप भी तो देखते हैं कैसे बनती है। लेट्स गो। तो इसे बनाने के जो है 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसे ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए जो मैं पहले पेपर पे ड्रा करूँगा, उसे शेप बनाने के बाद फिर इजी हो जाएगा, फिर हम इसे रखेंगे, पेस्ट करेंगे और कट कर लेंगे। तो पहला स्टेप है ड्रा करना और दूसरा स्टेप है कट करना। तो पहले स्टेप में मैं आपको लिख देता हूँ, चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्लीच कार्ड। ये ब्लीच कार्ड थोड़ा हार्ड होता है, उसे ड्रा करना थोड़ा ईजी होगा। तो हम इधर से बगैर खोले ही थोड़ा सा पीस ले लेंगे और कट करके फिर ड्रा करेंगे। तो ये मैंने इतना सा पीस ले लिया और आपने रेफरेंस में भी देखा होगा बहुत छोटे छोटे से जो होल्स हैं। तो मैं इस पर ड्रा कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह की जो है वो शेप है। तो इससे अब जो मैं सीजर यूज़ करूँगा और इसके जो कॉर्नर है ना वो थोड़े राउंड है, तो हम इसे राउंड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। तो इससे भी हम ड्रा जो इम्पोर्टेंट आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर क्यों सेम शर्ट का। तो ये अब हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हम कामयाब होते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यही शर्ट ले ली जो मुझे सही लगी और ये मेरे लिए वैसे भी रफ थी। तो मैंने सोचा इसी पे ये काम करते हैं, कलर बाद में मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोजअप में शॉट दिखाता हूँ स्लो में कि कैसे हम इसे ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए जो ब्लीच कार्ड से हमने पैटर्न बनाया था वो ऊपर रखेंगे और सिंपली साइड पे जो है हम पेंसिल लेंगे और पेंसिल से हम लाइन लगाते। इसी तरह हमने बॉक्स बनाते जाना है और सिमेट्री का पूरा ख्याल रखना है ताकि एक बॉक्स दूसरे से आगे पीछे ना हो और लाइन कॉलम में भी ठीक रहे और वर्टिकल में भी ठीक रहे। इसकी जो कटिंग होती है ना वो थोड़ा आगे पीछे होती है, तो उस हिसाब से आपने हिसाब रखना है कि सारा जो है आगे पीछे ना हो। तो वर्टिकली अगर जैसे भी हो आपने इसे मैनेज करना है। और बॉक्स जो है छोटे मोटे भी बन सकते हैं जो साइड पे आएंगे, बिकॉज शर्ट की जो साइड से फिटिंग होती है तो उस हिसाब से आपने बॉक्स जो साइड वाले होंगे वो छोटे बना लेने हैं। फाइनली से ड्रॉ करने के बाद अगला पार्ट आता है ब्लेड लेने का। ब्लेड को हम पहले 4 हिस्सों में कट करेंगे, पहले 2 में करेंगे फिर हम 4 में करेंगे। एहतियात के लिए आपने करना ये है कि आपने इस कागज़ के अंदर ही आपने इनको कट कर लेना। अगर आप निकाल के कट करोगे तो आपके हैंड पे चांसेस है कि कट लग जाएं। बिकॉज मेरे लग गया था इसलिए मैंने इसी में कट कर लिए थे पहले 4 हिस्सों में। तो फिर ये आपने एक लेना है, उससे कट करना शुरू कर देना है और इस तरह से बहुत फाइनली कट होते हैं और हाथ पे कुछ भी नहीं होता। एक और एहतियात आप कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी फिंगर्स पे जो है टेप कर सकते हैं, फिर इसे कट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपकी फिंगर्स पे जो है वो रिटर्न कट कोई नहीं लगेगा, क्योंकि बैक साइड भी जो इसकी ब्रीक होती है उससे भी कट लग सकता है। देन फाइनली आपने जो ट्रेस किया हुआ है उसके ऊपर आपने ये ट्रेस फॉलो करते जाना है जहाँ पे आपने ट्रेस किया है और फाइनली ये कट होता जाएगा खुद ब खुद। जब चारों साइड से आप कट लगा देंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ रह जाए, तो उसे आपने फिर खींचना है और कट कर देना है। सबसे मेजर बात जो लोग कर रहे थे वो ये थे कि इनका धागे बाद में निकलेंगे, तो धागे निकलना ही इनकी ब्यूटी है। तो बिकॉज जिससे हमने इंस्पिरेशन लिया है उनके भी धागे निकले हुए हैं, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। वैसे हमने उसे फॉलो करना है तो उसका कोई मसला है नहीं। वैसे सबसे मेन चीज़ ये कट हो जाए अच्छे से और आपकी कट ना लगे, क्योंकि मुझे तो ये कट लग गया था, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। तो ये फाइनली अब लॉन्ग व्लॉग मैंने डाल दिए इसमें, तो आप ज़्यादा डिटेल से चेक कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। शॉर्ट्स में सबसे मेन क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे वो ये था कि आपने कलर मैच क्यों नहीं किया रोहित सराफ वाली शर्ट का। तो ये एक्सपेरिमेंटली शर्ट थी, मुझे नहीं था पता, मुझे डाउट से बहुत ज़्यादा मन में पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी। तो उस लिहाज से जो भी घर पे मौजूद था जो ईजिली मैं अवेल कर सकता था तो मैंने उससे स्टार्ट कर लिया बस आपके लिए कॉन्टेंट बनाना। बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं यूनिवर्सिटी से हमें ऑफ हुआ था, हम नहीं जा रहे थे यूनिवर्सिटी और मार्केट भी रास्ते में पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं हो पॉसिबल थी, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। तो इसलिए जो घर पे मौजूद था उससे मैंने बना ली और मेन चीज़ यही रीज़न था कि आपके लिए कंटेंट जल्दी से बना लूँ शॉर्ट वाला। और अब ये मैंने इसे लॉन्ग व्लॉग में कन्वर्ट कर दिया। बेसिक मकसद यही था कि हम इसे बना कैसे सकते हैं और कैसे ये पॉसिबल है, क्या तरीका यूज़ होगा। तो वही चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं और वो किस तरह से पॉसिबल हुई हैं, वो सारा प्रोसेस पूरी जर्नी आपको इस व्लॉग में आपको दिखेगी। तो मेन चीज़ जो हमने अचीव करनी थी वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का जो प्रोसेस है वही अचीव करना था। होप्स हो कि इन व्लॉग्स पे भी जो उसी तरह का रिस्पॉन्स है जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आया। देन देयर आर पॉसिबिलिटीज, हम आने वाले आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच जो है हाई बजट और अच्छे तरीके से बनाएंगे। ऑब्वियसली जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम इसके जो प्रोसेसेस है वो मार्केट से भी करवा सकते हैं जो हाई बजट होते हैं, जैसे लेजर कटिंग आपने बताया था करवा सकते हैं। अच्छा खैर इसके बाजुओं की बारी आ गई थी, तो बाजू को कट करना डबल साइड थी तो इसलिए कट करना मुश्किल था। बैक जो मैंने कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद जो है बाजू को मैंने डबल ही कट करना था, इसलिए जो है मैंने इकट्ठा ट्रेस कर लिया, एक साइड ट्रेस कर ली और दोनों को अच्छी तरह से एक दूसरे पर रखकर और उसी वक्त मोए मोए हो गया और हाथ पे कट लग गया।
तो आपने इन चीज़ों से बचना है। तो फाइनली बैक साइड तो पूरी हो गई थी, तो बाद में हमने बाजू शुरू करने थे। बाय द वे इस तरह से बहुत फनी लग रही थी कि पता नहीं क्या लुक निकल के आएगी क्या नहीं। तो बाद में जो है मैंने फिर बाकी चीज़ें जो कट करनी शुरू कर ली थी, फ्रंट साइड पे आ गए थे हम। अच्छा, तो एक और चीज़ लोगों ने बताई थी कि आप इस तरह से बना बनाया कपड़ा आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मुझे भी इन सारे प्रोसेस का पता है, लेकिन ये सारे तरीके महंगे थे, तो मुझे भी इन चीज़ों का सारा का पता था। जो मेन मोटिव था वो ये था कि अंडर बजट रहते हुए हमने इस चीज़ को अचीव करना है। तो वही चीज़ हम जिस जर्नी पे लगे थे वही हम कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग्स में जब आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो वो चीज़ें भी पॉसिबल हो। अच्छा, वीडियो तो ठीक है, लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं मेरे इस व्लॉग में, तो आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है और मेन जो है आपने प्रोसेस पे फोकस करना है। बिकॉज इतने छोटे छोटे मसले तो आते रहते हैं, चाहे आप सिटी लाइफ में रह लें या गाँव वाली लाइफ में रह लें। बिकॉज हम किसी को रोक नहीं सकते। होता है कि हम एक चीज़ से रोकने के लिए वीडियो को में साउंड रोकते हैं और दूसरी चीज़ से आ जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ खत्म नहीं होने वाली, इससे हमारा काम फिर रुक जाता है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर व्लॉग, तो हम ये चीज़ एंड अचीव करने वाले हैं। फ्रंट साइड से हर चीज़ कट हो रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप फास्ट भी देख सकते हैं, टाइम लैप्स से मैंने लगा दिया सारा कुछ। अभी फिर से मेन वही चैलेंज आ रहा है डबल साइड का। तो डबल साइड पे जब मैंने ट्रेस करना शुरू कर लिया था, और इसे मैंने वही प्रोसेस किया था जैसे नॉर्मल कपड़े पे किया था, और एक साइड पे किया था, दूसरी साइड पे नहीं किया था, और इसी साइड से हम कट करना भी शुरू करेंगे। बाय द वे, जब ये मैंने व्लॉग शुरू किया था मुझे नहीं था पता ये इतना डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है। और ये मैंने टोटल मिला के कोई एक हफ्ते में अचीव किया था, क्योंकि 2-3 दिन तो कट की वजह से वो रुक गया था काम। तो एक दिन में बैक साइड या 2 दिन में आई थिंक कंप्लीट हुई थी। तो ये प्रोसेस जो है बाजू भी फिर मैंने सारा कुछ एक दिन में गुस्से में आके सारा एक दिन में कवर करना था। और गंद भी इससे उतना ही पड़ रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने चूहे ने टुक टुक के रखे। खैर, हसल स्ट्रगल यही चीज़ें आपको जो है एंड रिजल्ट अच्छा देती हैं। तो वही चीज़ में मैं डटा रहा, और फाइनली जो आपके सामने ये शर्ट बन के आ गई है। तो ये मैंने अभी हैंगर कर ली थी, शाम का टाइम था तो हम स्टाइल नहीं थे कर सकते, और फैशन इवेंट आ रहा था उसके लिए जब मैंने रेडी होना था, तो मैंने सोचा था ये उसी दिन पहनूंगा। खैर, एक सजेशन आप बहुत लोग दे रहे हो टिकटॉक पे कि मुझे इसे ब्लैक कर लेना चाहिए टाई। तो अभी हो नहीं सकती, अगर कोई तरीका बना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। ये नहीं, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टर्न आउट हुई है। साउंड पे यह कॉपीराइट का मसला आ रहा है, इसलिए इसे डिलीट करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी जगह से। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मुझे इसे ब्लैक डाई करना चाहिए या नहीं। डाई तो अभी हो नहीं सकती, अगर कोई तरीका निकलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइस लाइक द प्रोसेस एंड द होल आइडिया। और मिलते हैं नए व्लॉग में, तो आप हिट कर ले सब्सक्राइब का बटन और लाइक का और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले मज़े मज़े के व्लॉग आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुश रहिए, प्यार बांटिए और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। तो अल्लाह हाफिज़।